नर्सिंग काउंसिल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काउंसिल में नाइटिंगेल मूर्ति की स्थापना से जुड़ा है पूरा मामला। सूत्रों की माने तो एक निजी कॉलेज संचालक का बड़ा काम होने के बदले दिया जा रहा मूर्ति डोनेशन। नर्सिंग काउंसिल ने आनन फानन में उच्च अधिकारी से आदेश लिए बिना ही कर दिया रजिस्ट्रेशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पूर्व ही काउंसिल ने कॉलेज की मान्यता के लिए किया है निरीक्षण। काउंसिल ने पहले भी निरीक्षण के समय जमकर मचा रखी थी धांधली। पूर्व रजिस्ट्रार ने बिना राज्य सरकार के एनओसी के अन्य कोर्स में जारी कर दिया संबद्धता का लेटर। चिकित्सा मंत्री को गुमराह कर नर्सिंग का एक बड़ा धड़ा अनावरण करवाने की कर रहा कोशिश। चिकित्सा मंत्री जी, नर्सिंग काउंसिल में किडनी कांड से भी बड़े बड़े हो रहे घोटाले, लेकिन चिकित्सा मंत्री मूर्ति अनावरण करने से कर रहे हैं परहेज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित कुमावत, जो कि न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ हैं, जुड़ चुके हैं। जी सुमित, बताइए क्या कुछ पूरा मामला है काउंसिल में नाइटिंगेल मूर्ति की स्थापना से जो बात सामने निकल कर आई है। देखिए अखिल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा जो मामला है, ये नाइटिंगेल की जो मूर्ति है जी, जो हमारे सूत्र हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं, बड़े सूत्र हैं और विश्वसनीय सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर काफी दिनों पहले से एक कवायद चलती थी। कवायद ये थी कि नाइटिंगेल की मूर्ति की स्थापना की जाए जी। अब स्थापना को लेकर के जिस तरीके का, क्योंकि बड़ी मूर्ति थी, बड़ी स्थापना थी, और नाइटिंगेल क्या है, नर्सिंग के अंदर नर्सिंग की देवी के तौर पर उसको जाना जाता है जी। सुमित, मैं आपसे ये जी बताइए, जारी रखिए आप। तो अखिल, जो नाइटिंगेल देवी है, वो जो नर्सिंग की देवी के नाम से जाना जाता है जिनको, वो बड़े ही उनकी एक मूर्ति लगाने का सपना जो था, ये नर्सिंग काउंसिल का अच्छी चीज है, मैं नहीं कह रहा गलत चीज है, अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लगनी चाहिए। पर जो लग रही है, जिस माध्यम से या जिस तरीके से लगाई जा रही है, वो तरीका और माध्यम दोनों चीज गलत है जी। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से लग रही है वो गलत है, तो इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि कॉलेज संचालक का बड़ा काम होने के बदले जो मूर्ति डोनेशन है वो दिया जा रहा है। देखिए हाँ, बिल्कुल सही है। जो हमारे विश्वसनीय सूत्र है वो काफी दिनों से ये बता रहे थे कि एक प्रदेश का एक ऐसा नर्सिंग कॉलेज है जिसकी मान्यता का कोई काम अटका हुआ था। मान्यता के साथ साथ में उसके जो बच्चे थे उनका रजिस्ट्रेशन का काम भी रुका हुआ था जी। आखिरकार वो हाई कोर्ट की शरण में गया। शरण में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने उसको आदेश दिए, सरकार को आदेश दिए कि इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। उस खुशी को देखते हुए, क्योंकि ये जो था बच्चों की खेप थी 2016 से लेकर 2023 तक की बहुत बड़ी खेप थी, जिनमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन अटके हुए थे। उन रजिस्ट्रेशन करवाने की कवायद काफी टाइम से चलती भी आ रही थी, जिसमें कई सरकार ने आदेश ऐसे भी निकाले जिसके आधार पर देखा जाए तो ये रजिस्ट्रेशन या मान्यता मिलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी थी, वो पालना सरकार ने यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने की। पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने जो पालना की, उसके सवालिया निशान यहाँ खड़ा हो रहा है कि चिकित्सक ग्रुप थर्ड जो है, उसके उच्च अधिकारी हैं, उनसे किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं लिए गए, ना कोई नोटशीट चलाई गई है। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई इस तरीके से बिना अपने सुपीरियर अधिकारी को बिना बताए अगर कोई रजिस्ट्रेशन किया गया है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, ये नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल था, पर उसको एक प्रक्रिया में लेना था। उसकी नोटशीट बननी थी, नोटशीट बनने के बाद में वो उच्च अधिकारियों के लिए अनुमोदन के लिए जाती, वहां से अनुमोदन और अनुमोदित होकर के फिर वापस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऊपर आती। लेकिन फिर यहाँ एक सवालिया निशान यहाँ खड़ा है, एक और होता है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही इस जो हम कॉलेज की जो बात कर रहे हैं, उस कॉलेज का निरीक्षण किया गया था राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जी। उसकी रिपोर्ट पर अभी निर्णय होना बाकी था। तो ये आनन फानन जल्दीबाजी जो करी अभी तक, जबकि उसको एनओसी नहीं दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। जिस एनओसी की वो बात करते हैं वो जीएनएम कोर्स की एनओसी है। बाकी बीएससी की बात करें, बीएससी कोर्स में कोई एनओसी नहीं है। एमएससी कोर्स की बात करें तो उस पर भी कोई एनओसी नहीं है। यानी कि बिना एनओसी के तो पहले उस कॉलेज संचालक ने वो एडमिशन ले लिए, फिर उस एडमिशन लिए उन बच्चों को सरकार के माथे बढ़ने की कोशिश की गई, जबकि गलती कॉलेज की थी और माथे सरकार के माथे पे मंडा जा रहा था जी। इस काम को करने के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने सीधे आदेश की पालना कर दी। तो कॉलेज संचालक को लगा कि नर्सिंग काउंसिल ने उसका फेवर करके बड़ा फेवर कर दिया एक तरीके का ये जी। ये जो बड़ा फेवर है वो अपने आप में सवालिया निशानों के ऊपर आ गया कि नर्सिंग काउंसिल ने आखिरकार क्यों अपने उच्च अधिकारियों को नोटशीट पे अनुमोदित नहीं करवाया, अनुमोदन नहीं लिया, कोर्ट के आदेश की पालना तो की पर प्रक्रिया को नहीं अपनाया। मैं कहना चाहता हूँ वकील
जी। और सुमित, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि जिस प्रकार से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उस पर पहले भी धांधली के जो आरोप हैं वो लगते आए हैं, और अब फिर से ये एक और जो मामला सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अकेले मैं बताऊं, उस कॉलेज की काफी लंबे समय से जिद्दोजहद चल रही थी। एक नोट शीट हमारे हाथ में ऐसी लगी हुई है, वो नोट शीट अपने आप में वो बयां कर रही है कहानी कि उस नर्सिंग कॉलेज को किसी प्रकार की मान्यता तो नहीं मिल सकती जी। जो कोर्सेज हैं। यहाँ पे एक और चीज है अखिल, उस कॉलेज ने एक खेल और किया। वो खेल क्या था मैं बताता हूँ आपको। खेल था भारतीय नर्सिंग परिषद जो दिल्ली के अंदर है, उसने वहां से मान्यता ले ली बीएससी कोर्स और एमएससी कोर्स की, जबकि भारतीय नर्सिंग परिषद किसी भी कॉलेज की मान्यता देता है तो उससे देने से पहले एसएनआरसी यानी कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल की और या राज्य सरकार की उस एनओसी की जांच करता है, जो राज्य सरकार और नर्सिंग काउंसिल ने उसको जारी की है जी। लेकिन उस कॉलेज के मामले में ऐसा नहीं किया गया जी। तो बड़े सवाल तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उस कॉलेज के और नर्सिंग काउंसिल के हर उन रास्तों के ऊपर दौड़ रहे हैं कि आखिरकार उस कॉलेज के संचालक को जो रियायत या जो कहा जाए कि मोटा फायदा पहुंचाया गया, उस मोटा फायदा को नर्सिंग काउंसिल ने ले लिया फायदा, तो उसके बदले में कॉलेज संचालक ने उनको एक मूर्ति देने का वादा किया। अब ये सूत्र बता रहे हैं हमारे, अभी तक हमने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में वो मूर्ति नहीं देखी है, या तो मूर्ति को गुपचुप तरीके से कहीं ऐसी जगह रखा गया है जहां से उसको हम यानी कि अनावरण के समय ही सबके सामने लाया जाएगा। लेकिन सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि जो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर साहब है, वो इस मूर्ति के अनावरण से या इस तरीके की जो परिपाटी है उससे गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं कि आखिरकार जो विवादित मामला है उससे कैसे न कैसे दूर रहा जाए, क्योंकि चिकित्सा मंत्री जी के लिए कहा जाता है कि उनके दामन में आज तक कोई दाग नहीं है जी। इसी से जुड़ा मेरा आपसे एक और सवाल है कि चिकित्सा मंत्री जी को गुमराह कर नर्सिंग का जो एक धड़ा है वो अनावरण करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अखिल जी, मैं बताऊं कुछ समय बाद में ही क्या होगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रार की कुर्सी का चयन, कुर्सी पर बैठने वाले का चयन होना है। तो एक धड़ा जो है वो उसको ये लग रहा है कि अगर मैं मंत्री जी से ये अनावरण करा लेता हूँ आनन फानन के अंदर गुमराह करके या किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं वो उस सीट पे बैठने का रास्ता उसका साफ हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मंत्री जी जो चाह रहे हैं, मंत्री जी समझदार हैं, यहाँ तक कि मंत्री जी किसी गुमराह में नहीं आ रहे। अभी तक जैसे किडनी कांड की बात की जाए, किडनी कांड को लेकर के या मंत्री जी की जो छवि सामने आई है चिकित्सा मंत्री जी की चिकित्सा विभाग में, वो एक साफ सुथरे और बिना बेदाग छवि के जो है चिकित्सा मंत्री जी हमें मिले हैं बड़ी मुश्किलों से जी। तो आखिरकार जिस तरीके का जो गुमराह करने का जो खेल किया जा रहा है, वो एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि मंत्री जी से अनावरण तो करवा लिया जाए, उसके बदले में वो सीट हमें मिल जाए किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि अनावरण कराने के समय जो मंत्री जी के इर्द गिर्द में रहेगा, जो फोटो खींचेगी या जो एक तरीके से गाइड का जो काम करेगा, हम कहीं घूमने जाते हैं तो गाइड होता है, वो गाइड उन्होंने हिस्टोरिकल बैलेंस के बारे में बताता है कि आखिरकार ये क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है। तो वही धड़ा ऐसा है जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर उस सीट तक पहुंचने की राह को भी आसान कर रहा है और मंत्री को साथ साथ में गुमराह भी कर रहा है जी। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। जिस प्रकार से सुमित जी ने बताया कि कैसे वो एक धड़ा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और काउंसिल में नाइटिंगेल मूर्ति की स्थापना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सूत्रों की माने तो एक निजी कॉलेज संचालक का बड़ा काम होने के बदले है वो मूर्ति का डोनेशन दिया जा रहा है और नर्सिंग काउंसिल में आनन फानन में उच्च अधिकारी से आदेश लिए बिना ही रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जबकि कुछ दिनों पूर्व ही काउंसिल ने कॉलेज की मान्यता के लिए निरीक्षण किया था और काउंसिल ने पहले भी निरीक्षण के समय जमकर धांधली मचा रखी थी। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखना बड़ा ही अहम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।